हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्मार्ट वे में। कल हमने बात की थी डायरेक्शन और डिस्टेंस, जिसके हमने चार टाइप बताए थे। कल हमने पहला टाइप किया था डायरेक्शंस यानी दिशा, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे। आज हम उसका दूसरा टाइप करेंगे डिस्टेंस यानी दूरी, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आज उससे सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, राम उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। डायरेक्शंस हमने कल बताई थी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो उत्तर की तरफ जा रहा है तो ऊपर 10 मीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर जाता है बायां यानी लेफ्ट, और कितना 5 मीटर। पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है बायां, इधर जा रहा है तो नीचे, तो कितना 10 मीटर। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ये दो साइड्स भी बराबर होंगी, तो ये 5 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ऑप्शन बी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। रामा घर से चलती है और 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है। यानी पहले दक्षिण कितना गई, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर, दायां यानी राइट, तो कितना चली 2 किलोमीटर, और फिर दाएं 5 किलोमीटर चलती है, यानी दोबारा दाएं, तो कितना 5, और फिर बाएं 5 किलोमीटर जाती है, यानी यहाँ से फिर 5 बायां यानी लेफ्ट। अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। यानी ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, तो सामने वाली भी 2 होगी, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया 2, और ये कितना है 5। घर ये था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ पर वो है, तो यहाँ से टोटल दूरी यहाँ की कितनी हो गई 5 + 2 यानी 7। उसे घर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मोहन बिंदु ए से बी की तरफ सीधा चलना आरंभ करता है। यानी इसमें कोई दिशा नहीं बताई किधर, बस इतना बोला है कि ए से बी तक चलता है, और कितना 8 मीटर, जो कि 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी ए से बी की बीच की दूरी 8 मीटर। वह दाएं मुड़कर ए से बी की तरफ गया है, तो ये इधर गया है। वह दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है दायां, तो इधर आएगा, और कितना चला 4 मीटर। फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है दायां। अगर नीचे जा रहा है यानी राइट, किधर होगा इधर, तो कितना जा रहा है 8 मीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको नोट कर लो जिधर से चले थे, जिससे पता रहे कि हाँ कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, यानी इधर जा रहा है तो दायां किधर होगा ऊपर राइट, और कितना आया है 3 मीटर। अब वह
आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से और इसके बीच की दूरी। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये 4 है, तो इसके सामने वाली कितनी हो जाएगी, 4। 3 तक तो वो चला गया, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी कितनी बची है, 1 मीटर की, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ऐसे नहीं चलाना था, हमें ऊपर को चलाना था, यानी ए को हमने माना यहाँ, ए से बी की तरफ हमने ऊपर को चलाया 8 मीटर, तो ऐसे भी कर लेते हैं, बी पे पहुंचा 8 मीटर चल के, बोला फिर वहां से दाएं 4 मीटर, तो दायां 4 मीटर, और फिर अपने दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, यानी नीचे आएगा 8 मीटर। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, अगर नीचे जा रहा है तो दायां किधर होगा, इधर, तो कितना आया है, 3 मीटर। तो बची हुई दूरी ये 8 मीटर, फिर दोबारा 4 मीटर के सामने 4 मीटर, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1। तो 1 मीटर, यानी फिर भी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ते हैं। अरुण उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, यानी उसको किसी पॉइंट से लो, और वो किधर जा रहा है, उत्तर की ओर, कितना, 8 मीटर, और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यानी लेफ्ट, बायां कितना मुड़ा, 3 किलोमीटर। फिर पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इधर जा रहा है, तो दायां किधर होगा, ऊपर, और कितना गया है, 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर और चलता है, ऊपर जा रहा है, तो दायां किधर हो जाएगा, इधर, और कितना, 3। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, यानी 3 ये, तो 3 इसके सामने हो गया, तो 4 ये, तो 4 इसके सामने हो जाएगा, यानी ये वाली दूरी भी कितनी हो गई इनकी, 4। ये दूरी कितनी है, 8, यानी 8 प्लस 4 बराबर 12 किलोमीटर। तो वो अपने आरंभिक बिंदु से कहाँ पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, यानी एक पॉइंट पे लिया और उसको पूर्व की ओर कितना जाता है, 3 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी दक्षिण, नीचे कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बूझी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको सीधा ऐसे कर लेंगे लाइन, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, और ये कितना है, 90 डिग्री एंगल बन गया, ये 90 डिग्री शो कर रहा है। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं, ये ट्रायंगल, ये बेस,
ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, यानी ए, बी और सी, तो ए और सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी से अब हम इसको निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस पे आते हैं, इनको नाम दे लेते हैं ए, बी और सी। यानी हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर और क्या है प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, रूट। तो ए सी स्क्वायर रूट 25 और रूट 25 क्या होता है 5। तो ए सी कितना आ गया 5, यानी ये वाली दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने देखी और आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गणेश एक बिंदु से 20 मीटर पूर्व की ओर तथा 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। यानी पहले गणेश एक बिंदु से 20 मीटर किधर गया पूर्व की ओर, तथा 10 मीटर फिर किधर गया दक्षिण की ओर। फिर वह 35 मीटर पश्चिम की ओर, यानी 35 मीटर किधर पश्चिम इधर है, कितना गया 35 मीटर, तथा 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यानी ये क्या है पश्चिम और पूर्व किधर है इधर। तो इसी पे वापस कितना आया वो 5 मीटर, यानी यहाँ तक कितना 5 मीटर। तो उसके आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान होता है जहाँ पे वो पहुंच चुका है, यानी रीचिंग पॉइंट, और आरंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है। तो एक तो इसको सीधा कर लो, यानी ये 20, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 20 हुई तो ये भी 20 हो गई। यानी बचा हुआ हिस्सा टोटल 35 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना बचा 15 का, क्योंकि 20 ये हो गया तो 15 ये हो गया। 35 का डिवाइडेशन ऐसे होगा। अब ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये बात हमारे पास ये डिस्टेंस तो आ गया, एंगल भी 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस आया, ये और निकालना है। जब ये 5 का बचा तो ये 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो ये भी क्या आ जाएगी 10। अब फिर से वही, इसको ए
बी और सी नाम दे दिए। यानी हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइपोटेनियस। तो ए सी हमें फाइंड करना है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी ए बी क्या है 10, 10 का स्क्वायर, बी सी क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। यानी ये क्या आया 200। तो ए सी स्क्वायर क्या आ गया 200। अब ए सी बराबर क्या आ जाएगा रूट 200। अब रूट 200, तो रूट 200 के लिए हम कर लेंगे कि भाई 10 गुना 10 गुना 2। अब रूट निकालना नहीं आता वो लोग यहाँ से देखें ऐसे 10 दशम 100 और 100 की गुना 2 से यानी 200। तो हमने इसको डिवाइड करके ऐसे लिख लिया इनको पार्ट्स में। तो 10 10 कॉमन है यानी 10 बाहर आ जाएगा। तो ए सी बराबर 10 रूट 2, ये हो जाएगा 200 का अंडर रूट। यानी ये दूरी कितनी आ गई 10 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी अपनी कार से पूर्व दिशा की ओर 50 किलोमीटर जाता है। यानी कार से किधर जा रहा है पूर्व, और कितना 50 किलोमीटर। वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। दायां अगर इधर जा रहा है तो दायां किधर होगा नीचे, और कितना जाता है 30 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। यानी पश्चिम मुड़ा और कितना गया 10 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट ये, और ये यहाँ से यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे ऐसे सीधी। ठीक है, तो अब कैसे निकालें कि भाई इसको भी बिल्कुल सीधा कर दो। यानी ये 10 तो सामने वाली भी 10, और ये 30 तो सामने वाली भी 30 हो गई। ये पूरी कितनी थी 50, ये 10 निकल गई इधर, तो ये वाली कितनी बची 40। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यानी ये 30 और ये 40। फाइंड कौन सी करनी है, ये नाम दे देते हैं ए सी और बी। यानी इस बार क्या फाइंड करना है ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी हमें फाइंड करनी है। ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी ए सी कितना है 40, 40 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो टोटल हुआ 2500। ठीक है जी, क्या था ए बी का स्क्वायर, यानी तो ए बी, ये इधर जाके स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट, और कितना 2500। तो रूट कितना, ये किसका रूट है ये 50 का। तो 2500 का अंडर रूट क्या होगा 50, यानी ये वाली दूरी 50 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ये डायरेक्शन डिस्टेंस से आपके दो टाइप यहीं पे खत्म होते हैं।
तीसरा टाइप एंगल यानी कोण, हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उसे वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।